मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय श्री मनोहर लाल जी वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की रिले रेस की पहली जो मशाल जिनके हाथ थी उसे की मशाल आगे बढ़ाते हुए आज 15वीं बार उस रिले पर जिनके हाथों में पहुंचे ऐसे हमारे युवा साथी जगहों से भरे हुए स्पष्ट से बहुत ही स्वागत के लिए इस मशाल के हाथ में पकड़े हैं संगठन की बातों को अभी वर्तमान में राष्ट्रीय ओम प्रकाश धनखड़ कड़ी में उसे पहले जिनके हाथ में मशाल आई थी नाम सब हमारे नायक साहिब जी ने गिनाए हैं। वर्तमान में ऐसे 2 सारथी जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया था, ऐसे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और शिवाज बराला जी। वर्तमान में आज संदेश हमको रावला शर्मा का मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरी ओर से भी नए नवयुक्त अध्यक्ष का स्वागत भी करना है, सब कार्यकर्ताओं को भी शुभकामना देनी है। आज हमारे बीच से बहुत से प्रदेश अध्यक्ष जो समय रहे उस दिन में, जैसा डॉक्टर गुलाम जी ने आगे सुभान जी, फिर उसके बाद डॉक्टर मंगल सेन जी, बाद में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और उनके बाद श्री ओम प्रकाश ग्रोवर जी के बाद नहीं, उनके बाद श्री रमेश जोशी जी के बाद प्रकाश ग्रोवर जी, और ओम प्रकाश ग्रोवर जी के बाद आदरणीय चंदा जी कटारिया जी, और फिर गणेशलाल जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, चंदा जी के बाद कृष्णपाल गुर्जर जी, और कृष्णपाल गुर्जर जी के बाद सुभाष शर्मा जी दोबारा। यानी वैसे तो कुल 13 बनते हैं, लेकिन 2 ऐसे अध्यक्ष हुए जिन्होंने 2 बार ये पारी खेली है, चाहे उसमें रामविलास जी हैं, चाहे सुभाष बराला जी। और फिर ओम प्रकाश सुभाष बराला जी के बाद आज बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य का एक दिन, अवसर, एक आनंद का ये दिन, 30 अक्टूबर नई सदी ये बात संभाली है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे पूर्व अध्यक्ष जितने रहे, जब चाहे संसद मंत्री के नाते मुझे दायित्व था, चाहे अन्य दायित्व करने का मौका मिला, अथवा मुख्य को संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर समर्थन आवश्यकता सब दिया। आज भी मैं नए प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिला रहा हूँ कि हरियाणा सरकार की ओर से पूरा समर्थन इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यकता भरपूर समर्थन दिया जाएगा। आज का दिन तो हमारे नए प्रदेश जी का, और अगर उसमें एक भूमिका विशेष होती है वो निवर्तमान जी का, दोनों के विषय हमने बखूबी सुने हैं। सरकार भगवान भी की है, आगे भी करेंगे, लेकिन इतना ही अपेक्षा है
कि संगठन 1980 से चल रहा है, एक सरकार में हम पहले तो केवल कहीं ना कहीं समझौते के रूप में आ जाते। इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत हद तक हम किसी ना किसी बड़ी पार्टी के साथ एक छोटी पार्टी के रूप में एक समझौता, और निश्चित समझौता होता 20% हिस्सा विधानसभा के लिए और 20% हिस्सा लोकसभा के लिए। इतना ही चुनाव लड़ने को मिलता था। 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, लेकिन 3 नहीं है, 2 ही लोकसभा में 10 में से 2 ही मिलते, वो तो बाद में मिली। मैं बहुत पहले 1996 से पहले तक की बात कर रहा हूँ। 96 के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला जब हमारे साथ समझौता करने के लिए एक से अधिक पार्टी आए। जब एक से एक पार्टी आई उसमें आखिर पार्टी ने कहा कि पार्टी का विस्तार करना है। हमें पता है कि सरकार में आज हम पूरे रूप से तो नहीं आ सकते, लेकिन विस्तार करने के नाते कोई रणनीति बनाई जा सकती है। तो पहली बार 18 के बाद हमको विधानसभा की 25 सीटें लड़ने को मिली, लोकसभा की 7 सीटें लड़ने को मिली, और एक अवसर कुछ साल के बाद आया कि लोकसभा की 5 हमने, 5 हमारे समझौते वाले साथी ने 10 की 10 सीटें भी जीत ली। लेकिन एक व्याप बढ़ा, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी आई कि पूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी का कैसा बने तो कल्पना करें। उस गुणा का पहले हम दोनों तीनों कर चुके हैं। मुझे लगता है वो अद्वितीय अतुलनीय है। इस नए जहां प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें अपेक्षा है, वहां राष्ट्रीय सचिव जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हैं, इनकी हमें इच्छा है कि हरियाणा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र के साथ हमारा नड्डा जी की टीम में अभी कोई लिंक ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक प्रदेश में से एक कार्यकर्ता को वो लिंक बनाने का जो अवसर मिला है, इसका भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। इसी के नाते जहां तक संगठन की बात है और सरकार की बात है, दोनों के तालमेल के लिए भरपूर कोशिश पहले भी रही है, आगे भी कार्यकर्ता बैठ करके समय समय पर इन चीजों का विचार करेंगे कैसे बढ़ना है। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं सरकार में जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी। ऐसी बात है, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा का कैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार जिसको उसके अधिकारों की बात कोई बताने वाला भी नहीं था, और बता दिया जाए तो उसको मिलता नहीं था, संघर्ष करने लायक भी वो होता नहीं था, बिल बिलाता रहता था, सामान्य व्यक्ति को उसके हक की चीज मिलती नहीं। आज मैं दावे कह सकता हूं, जो हक जो अधिकार जिसका है वो उसी को मिलेगा, दूसरा कोई छीन नहीं सकेगा, ऐसा मेरा दावा है। और जिसके कारण से हमने अंत्योदय के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का स्वप्न था कि अगर सुखी समाज की कल्पना आपको करनी है तो समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार, उसकी आप चिंता कर लो, ये समाज सुखी हो जाएगा, ये गारंटी है। आज कोई अंत में खड़ा है जो आगे बढ़ेगा, फिर जो उसके बाद अंत में आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। एक सौहार्द, प्रेम, प्यार, सद्भावना, इससे हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे। एक थ्योरी ऐसी भी चलती है कि जो आगे बढ़ गया उसको पीछे खींचो। वो संघर्ष की, वो लड़ाई की, वो झगड़े की, उसकी बजाय आज हमको सबको साथ लेकर के मिलकर चलना है। और इस आगे चलने के लिए जैसे मैंने बताया
अगले 2 साल, 1 साल रादर, दो नहीं, एक ही साल, 1 साल बहुत क्रूशियल है। 2 चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा में, विधानसभा। मैं आपको आगाह करता हूं, एक और बड़ा चुनाव भी आने वाला है। 3 नगर निगम अभी एकदम चुनाव के मुहाने पर है और 5 नगर निगम जो शायद इसी महीने के अंत में या दिसंबर की कौन सी तारीख, कितनी तारीख, 24 दिसंबर को 5 नगर निगमों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। हो सकता है लोकसभा के साथ, लोकसभा से पहले या लोकसभा के तुरंत बाद ये 8 नगर निगम भी चुनाव में आएंगे। 8 नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, जिसमें हमारा रोहतक का भी है, हिसार का भी है, फरीदाबाद भी है, गुरुग्राम भी है, मानेसर भी है, पानीपत भी है, यमुनानगर भी है, करनाल भी है। तो इन सब के लिए भी हमको तैयार रहना है। और मैं आपको अंत में इतना ही अपील करता हूं कि हम सब लोग इस सारे काम को, इस आगाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को आगे करने के लिए सब एकजुट होकर के एक दिशा में हम लोग काम करें। उसके वातावरण बढ़ने के लिए अभी जैसे 5-6 राज्यों का चुनाव है, हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि राजस्थान में निश्चित रूप से जीत हो रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बरकरार रख रहे हैं हम, और छत्तीसगढ़ में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का फिर से राज आने वाला है। अगर इन 5 में से 3 राज्य ही आते हैं, 2 का मुझे मालूम नहीं, तेलंगाना की स्थिति क्या है और मिजोरम की क्या है, लेकिन 3 राज्यों में स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और ये 3 राज्यों की सरकार आने के बाद एक समय के अंदर जो चुनाव आते हैं उनको प्रभाव पड़ता है, तो 3 चुनाव हम भरपूर जीत के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। पुनः मैं नायब सिंह सैनी जी को अपनी ओर से भी शुभकामना देता हूं। और जैसा कहा धनखड़ जी ने कि हम लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं, ये भी हमारे साथ एक टोली के रूप में काम करते थे, भले भूमिका में अलग अलग भूमिका थी सबकी। धनखड़ जी महामंत्री, हम लोग इकट्ठे काम किए, मैं संगठन मंत्री रहा और कार्यालय के सारे काम को संभालने में जहाँ श्री गुलशन भाटिया जी काम करते रहे हैं, वहाँ हमारे नायब सिंह सैनी करते रहे हैं, हमारा एक साथी दीपक भी हुआ करता था है, मतलब वो उस समय था, तो आज भी उसी गति से आगे बढ़ रहा, उसकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तो टीम पुरानी एक साल में एक कार्यालय में बैठ करके भोजन करना, वही काम करना, दिन होता नहीं, रात होता नहीं, पता नहीं था। तो उस टीम के रूप में कोई कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, ये सबके लिए प्रेरणा का एक विषय है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।